हेलो दोस्तों, फिनटेक्नो में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि तुर्की भारत से पर्यटकों की गुहार लगा रहा है। तुर्की आज भारत से हाथ जोड़कर कह रहा है, कृपया हमारे देश आइए। कभी भारतीय पर्यटकों के बीच सबसे पसंदीदा टूरिज्म डेस्टिनेशन रहे तुर्की को आज भारत से गुहार लगानी पड़ रही है। पर ऐसा क्या हुआ कि भारत ने अचानक बाइकॉट तुर्की का ट्रेंड चल पड़ा है और तुर्की जो कभी विदेशी पर्यटकों से गुलजार रहता था, आज खाली क्यों पड़ा है? भारत तुर्की विवाद की जड़ें। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगान के एक पुराने बयान से। उन्होंने कश्मीर मुद्दे को लेकर भारत के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बयानबाजी की थी, जैसे यूएन और ओआईसी। उन्होंने भारत की तुलना फिलिस्तीन जैसे जमीन पर कब्जा करने वाली ताकतों से की थी। ये बयान भारत को सीधे तौर पर डिप्लोमेटिक फ्रंट पर टकराव की ओर ले गए। भारत का जवाब सॉफ्ट पावर से सख्त संदेश। भारत सरकार ने सीधे सीधे सैन्य या आर्थिक प्रतिक्रिया नहीं दी, बल्कि एक सॉफ्ट पावर स्ट्रेटजी अपनाई। भारतीयों ने तुर्की के खिलाफ बॉयकॉट शुरू कर दिया। टूरिज्म, बॉलीवुड शूटिंग, व्यापार सब पर असर दिखने लगा। जहां पहले हर साल 2 लाख से ज्यादा भारतीय पर्यटक तुर्की जाते थे, अब ये संख्या तेजी से गिर चुकी है। तुर्की की अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका। तुर्की की अर्थव्यवस्था पहले से ही महंगाई, लीरा की गिरावट और राजनीतिक अस्थिरता से जूझ रही थी। अब भारतीय पर्यटकों का बायकॉट तुर्की की टूरिज्म इंडस्ट्री को जीडीपी का 10% हिस्सा है को सीधा नुकसान पहुंच रहा है। इसके चलते अब तुर्की टूरिज्म डिपार्टमेंट भारत में एड कैंपेन चला रहा है। भारत के लोग आइए, तुर्की में आपका स्वागत है। भारत का कूटनीतिक रुख, समझदारी से जवाब। भारत ने न सिर्फ तुर्की के साथ रणनीतिक दूरी बनाई, बल्कि उसके विरोधियों जैसे ग्रीस, आर्मेनिया और इसराइल के साथ अपने रिश्ते मजबूत किए। ये एक रणनीतिक संकेत था कि भारत सिर्फ बयानबाजी नहीं करेगा, बल्कि डिप्लोमेटिक अलायंस से जवाब देगा। लेकिन क्या अब हालात बदल सकते हैं? 2024 में एर्दोगान फिर से राष्ट्रपति बने हैं। अब उनकी सरकार को टूरिज्म और विदेश नीति को लेकर ज्यादा समझदारी दिखानी होगी। हाल ही में तुर्की के कुछ अधिकारियों ने भारत के प्रति नरम रुख अपनाने की बात कही है। ऐसे में सवाल है, क्या भारत तुर्की को माफ करेगा? क्या हम फिर से तुर्की घूमने जाएंगे? अंततः हम ये कह सकते हैं, देश पहले या घूमना पहले। हर भारतीय को ये सोचना होगा कि क्या किसी देश की सरकार अगर भारत विरोधी है, तो वहां जाकर हम अपना पैसा क्यों खर्च कर रहे हैं? तुर्की की खूबसूरती एक तरफ, लेकिन राष्ट्रीय सम्मान और डिप्लोमेटिक स्थिति ज्यादा मायने रखती है।